सो नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस विच आर डिनोटेड बाय द LMN। डायरेक्शन कोसाइन को हम डिफाइन करते हैं कैसे, देखिए, का साइन ऑफ एंगल्स मेड बाय ए लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y and z axis आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। मगर इसका मतलब ये हो गया, जब कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसके कोसाइन को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, जो कि 3 टाइप्स होती हैं, L, M एंड N। L कब बनता है? जब लाइन एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा बनाती है और हम कास अल्फ़ा से इसको डिनोट करते हैं। एम कब होता है? जब लाइन वाई एक्सिस से एंगल बनाती है, इसे हम कास बीटा से डिनोट करते हैं। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है कास गामा, जब लाइन जेड एक्सिस से एंगल बनाती है, इसे बोलते हैं कास गामा। अगर हम इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ें तो इनका जो रिलेशन आता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो मान लिया ABC है। आपको बता दें, हम जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्शन रेशियो ABC है तो A प्रोपोर्शनल टू द L, जहाँ L आपका डायरेक्शन कोसाइन है, B प्रोपोर्शनल टू द M यानी कि दूसरा डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन M के प्रोपोर्शनल है, एंड C प्रोपोर्शनल टू द N। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो K कांस्टेंट लग जाएगा, जो सभी में इक्वल रहता है। इससे हम ये बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज आर द स्केलर मल्टीपल ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम विच बी फाइंड ए रेशियो A upon L इक्वल टू K, B upon M इक्वल टू K, C upon N इक्वल टू K, where K is the any scalar. It means the ratio of direction ratios and direction cosine are a constant term. Now, in the form of direction ratio